Morning, dear listeners. Dear listeners, hope you all are well. Dear listeners, we were doing chapter 13, Closing Distance, and I'm going to read it one more time. After that, I will take the exercises of this chapter. मैं एक बार इसको पढ़ूंगी क्योंकि हमने अभी दिवाली वेकेशन से पहले इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और हमारा जो है एक्सरसाइज जो है पार्ट रह गया था, तो पहले मैं इसको एक बार रीड करूँगी ताकि आपको दोबारा से याद हो जाए कि हमने क्या पढ़ा था इसमें। उसके बाद जो हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। लेट्स स्टार्ट। मैन कैन नॉट लिव अलोन, ही नीड्स टू कम्युनिकेट विद अदर। द अर्ली मैन कम्युनिकेट विद अदर बाय बीटिंग ड्रम्स और गिविंग स्मोक सिग्नल। स्लोली ही स्टार्टेड drawing, painting on the walls of the caves, which later developed into the art of writing. He also started expressing his thoughts through languages. ये बोल रहे हैं कि जो इंसान है अभी अकेला नहीं रह सकता है, तो उसे कम्युनिकेट करने के लिए कुछ ना बातचीत करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। अगर हम अर्ली मैन की बात करें तो वो कम्युनिकेट कैसे करता था, स्मोक सिग्नल के साथ या फिर ड्रम बीट करके। तो धीरे धीरे उसने क्या किया, जो है ड्रॉ पेंटिंग जो शुरू कर दी, किसके ऊपर, केव्स के ऊपर। लेटर जो है उसके बाद जो है क्या डेवलप हुई है, राइटिंग्स डेवलप हुई है। उसके बाद उन्होंने लैंग्वेज जो है यूज़ की है बात करने के लिए। डू यू नो, क्या आप जानते हैं व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। जो कम्युनिकेशन होता है, सेंड और रिसीव करना होता है मैसेज को। और कैसे करते हैं? स्पीकिंग एंड singing are the form of verbal communication, whereas body language, sign language, facial expression, touch and eye contact are non-verbal communication. So जो बोलकर या गाकर हम कम्युनिकेट करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सी होती है? जिसमें कि हम बॉडी लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन या टच करके किसी को, आई कंटेक्ट के थ्रू हम किसी से बात करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आपने यहाँ पे चार्ट भी देखा, यहाँ बनाया गया है। तो कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन कैसे होती है, तो बात बोल कर करेंगे और उसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, टेलीफोन भी यूज़ करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, इसमें हम साइन लैंग्वेज आती है और फेशियल एक्सप्रेशन आते हैं। ठीक है, 2 तरह की इन्होंने कम्युनिकेशन बताई है, वर्बल और नॉन वर्बल। देन if you have to give a message to someone who is close by, then you can talk to that person. But if you have to contact someone who is far away, then what do you do? अगर आप किसी को मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, पास बिल्कुल जो आपके साथ में रहता है, तो आप उससे बातचीत करके अपना मैसेज पहुंचाते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान, आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव बहुत दूर रहता है, तो आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे? ठीक, तो यहाँ पर आपको लिखना था वहाँ आंसर में क्या यूज़ करेंगे, मोबाइल यूज़ करेंगे या फिर आप इंटरनेट के थ्रू करेंगे, कैसे करेंगे, रेडियो, टेलीविज़न, किसके थ्रू आप पहुँचाएंगे, वो आपको लिखना था। द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग प्रोवाइड ह्यूमन बींग्स विद ए ग्रेट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो इन्वेंशन हुई है राइटिंग की, उसने ह्यूमन बींग्स को एक बहुत अच्छा मीन दिया है कम्युनिकेट करने का। ठीक है, जिसके थ्रू वो किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है। इट ऑल्सो हेल्प टू सेव द रिटन मटीरियल फॉर जनरेशन टू कम। और उसने बहुत अच्छा एक हेल्प भी किया है हमारी जो जनरेशन है उसको बताने में, अपनी हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि जो रिटन हिस्ट्री है वो आज भी प्रेजेंट है, जिसके थ्रू हमें पता लगता है हमारी न्यू जनरेशन को कि पास्ट में क्या हुआ था। इट वॉज पॉसिबल टू कंटेक्ट पीपल हु वर फार अवे बाय सेंडिंग मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो राइटिंग के साथ क्या हम पॉसिबल भी रहता है कि जो बहुत दूर रहते हैं लोग, उनको हम लेटर लिख कर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन बिगनिंग रिटन मैसेजेस वर सेंड थ्रू स्पेशली ट्रेंड पिजन और हॉर्स राइडर। लेकिन स्टार्टिंग में क्या था, जब रिटन मैसेजेस थे वो कैसे भेजे जाते थे, स्पेशली जो ट्रेंड पिजन होते थे उनको यूज़ किया जाता था, या जो हॉर्स राइडर थे वो रिटन मैसेजेस लेकर वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते थे। Progress in the life of man made it possible to send letters, parcel and money orders through post offices और courier services। तो प्रोग्रेस जो हुई है जैसे कि ह्यूमन्स लाइफ में, तो उसने क्या है पॉसिबल किया है, जो हमारे लेटर्स हैं, पार्सल है, जो मनी ऑर्डर है, वो किसके थ्रू जाएं, पोस्ट ऑफिस के थ्रू या कुरियर सर्विसेज के थ्रू। इन इंडियन postal services has a huge network that makes
श्योर दैट यू रिसीव योर मेल इन टाइम। तो इंडियन पोस्ट सर्विसेज है तो उसने क्या है, ऐसा नेटवर्क है, इतना बड़ा नेटवर्क है कि वो श्योर करता है कि जो आपके मैसेज हैं, ठीक है, वो आप तक टाइम पर पहुंच जाए। अर्जेंट मैसेजेस आर सेंट थ्रू स्पीड पोस्ट। जो अर्जेंट मैसेजेस होते हैं वो स्पीड पोस्ट के थ्रू जल्द से जल्द जो है आप तक पहुंच जाते हैं। इंडियन पोस्टल सर्विसेज टेक्स योर लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स इन योर स्ट्रीट to your friend, relative and business contact all over India and the world। जो इंडियन पोस्ट सर्विसेज है वो आपके जो लेटर है पोस्ट बॉक्स से लेती है और कहाँ तक पहुँचाती है, आपके फ्रेंड्स तक, रिलेटिव्स तक, जो बिजनेस कंटैक्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंडिया में, वहाँ तक वो आपके लेटर्स को जल्द से जल्द पहुँचाती है। यू कैन ऑल्सो कीप योर सेविंग इन द पोस्ट ऑफिस। मैंने आपको बताया था कि लेटर्स तो पहुँचाती है लेकिन अपनी जो सेविंग है पोस्ट ऑफिस में वो भी आप कर सकते हैं। राइटिंग लेटर इज़ अ फन। यू कैन कीप इन टच विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। जो राइटिंग लेटर है वो क्या एक फ़न भी है, इसके थ्रू आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टच में रह सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डिस्कवर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट प्लेसेस, फूड आइटम, ड्रेसेस एक्सेट्रा। मोरओवर यू कैन रीड दीज एनी नंबर ऑफ टाइम। तो जो रिटर्न मैसेज हैं वो हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी देते हैं डिफरेंट प्लेसेस के बारे में, फूड्स के बारे में, ठीक है, ड्रेसेस के बारे में, और क्या है जो भी हम लेटर हम लिखते हैं उसको हम बार बार भी पढ़ सकते हैं। सपोज़ किसी मैगज़ीन में कोई आर्टिकल दिया गया है तो आपको उसको बार बार रीड कर सकते हो उस मैगज़ीन को ओपन करके, या किसी रिलेटिव ने आपको किसी जगह के बारे में बताया है तो उस लेटर को आप ओपन करके दोबारा पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में जान सकते हैं, किसी कंट्री के बारे में। Do you know Indian Postal Service has the largest number of post boxes in the world? जो इंडियन पोस्टल सर्विसेज है ये बोल रहे हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पोस्ट बॉक्सेस क्या है, इंडियन पोस्टल सर्विसेज के हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज लुक एट दिस 3 colored लेटर बॉक्सेस विच इज़ व्हाट ईच वन यूज्ड फॉर। तो ये 3 बॉक्सेस दिए गए थे इसके बारे में मैंने बताया था कि रेड बॉक्स है किसके लिए होता है, ऑल प्लेसेस लेटर। आप किसी भी जगह पर अपने लेटर भेजने हैं उसमें आप डाल सकते हैं। जो ग्रीन है लोकल लेटर्स के लिए, लोकल, अगर आपने किसी पर्सन को लेटर देना है, ठीक है, मैसेज देना है तो आप अपना जो भी लेटर है इसमें डालेंगे ग्रीन में। और ब्लू किसके लिए, फॉरेन लेटर्स के लिए। अगर आपने आपके रिलेटिव बाहर रहते हैं, ठीक है, फॉरेन में रहते हैं, तो आप ब्लू जो लेटर बॉक्स उसमें डालेंगे, ठीक है, अपने लेटर्स को, ताकि उन तक वो लेटर पहुँच जाए। टेलीफोन इज़ टू वे कम्युनिकेशन बिकॉज वी कैन टॉक एंड वेल लिसन। जो टेलीफोन है वो क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है। कैसे है, क्योंकि हम बोलते हैं और सामने वाला सुनता भी और हम उसे सुन भी सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम टू वे कम्युनिकेशन बोल रहे हैं। मोबाइल हैज़ बिकम वेरी कॉमन नाउ। और जो मोबाइल है वो क्या है, बहुत कॉमन हो गया। जैसे मैंने बताया कि हर एक पर्सन के पास मोबाइल होता है कम्युनिकेट करने के लिए। डू यू नो इन 1876 व्हेन ग्राहम बेल phoned his assistant who was in another room and said, "Come here, Watson, I want you." 1876 में जो ग्राहम बेल थे उन्होंने अपने असिस्टेंट को जो कि दूसरे रूम में था उन्हें कॉल किया था और कहा था, कम हियर वटसन, मुझे आपकी ज़रूरत है, आप यहाँ जाइए। तो वटसन हर्ड दिस रिक्वेस्ट थ्रू अ रिसीवर कनेक्टेड टू द ट्रांसमीटर एंड टेलीफोनिक कम्युनिकेशन स्टार्टेड। तो जो वटसन था उसने क्या किया था, एक रिसीवर जो कि कनेक्टेड था ट्रांसमीटर से, उसके थ्रू उसको मैसेज पहुंच गया था, उसने रिसीव कर लिया था, और तब से जो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है स्टार्ट हो गई थी। तो पता लग गया कि जो टेलीफोन का इन्वेंशन किसने किया है, ग्राहम बेल ने। ओके, समटाइम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव टू बी कम्युनिकेटेड एट द सेम टाइम। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ ही कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ। इट कैन बी डन थ्रू द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। और किसके थ्रू होता है, जब एक साथ बहुत सारे लोग कम्युनिकेट करते हैं, सबको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, उसको किसके थ्रू करते हैं, वो मास कम्युनिकेशन के थ्रू। और वो क्या है, दे आर रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, नेट, इंटरनेट, सिनेमा, थिएटर एक्सेट्रा, ठीक है। और वो क्या है, मास कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं, वो रेडियो है, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर है, इंटरनेट है, सिनेमा है, ठीक है, जिसमें कि एक साथ बहुत सारे लोग जो हैं जो भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, ठीक है, वो आपको इजीली वहाँ से मिल जाती है। एक साथ बहुत सारे लोग किसी भी चीज़ के बारे में जान सकते हैं।
यहाँ पिक्चर्स भी दी गई है मास कम्युनिकेशन की। इन रिसेंट टाइम रिटन कम्युनिकेशन हैज़ बीन न्यू फॉर्म्स। अब रिसेंट टाइम में जो रिटन इन्फॉर्मेशन है उसने एक नया फॉर्म ले लिया है। कैसे लिया है? देयर आर ईमेल, एसएमएस, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज एक्सेट्रा। कैसे हो गया न्यू फॉर्म्स कि अब हम मेल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। इमेजेस कैन बी ट्रांसफर थ्रू एमएमएस, और हमने इमेजेस अपनी फ़ोटोज़ भेजनी है तो हम किसके थ्रू भेज सकते हैं? एमएमएस के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी मीडिया मैसेजिंग सर्विसेज। वेरियस अदर फैसिलिटी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन मोबाइल फ़ोन लाइक व्हाट्सअप। और बहुत सी अदर फैसिलिटीज़ जो है हमें मोबाइल में मिल गई है, जिसके थ्रू हम अपने मैसेजेस, पिक्चर्स, ठीक है, या लाइव चैट भी कर सकते हैं। और वो क्या है? एग्जाम्पल क्या है? व्हाट्सअप। So dear student, that's all for the day. Tomorrow we will take the exercise of this lesson. एक्सरसाइज हम कल करेंगे, तो इसलिए चैप्टर का रिवीजन एक बार बहुत ज़रूरी था ताकि आप इजीली जो एक्सरसाइज को अंडरस्टैंड कर सकें। तो व्हाट विल यू डू? यू विल रीड दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।